नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि जान रहे हैं कि एक बहुत अहम खबर निकल कर के आ रही है। वह खबर ऐसी थी, मुझे रात में आपके लिए वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मैं पहले ही कहा था कोई भी खबर आपके लिए आती है जो आपसे संबंधित है वो हम तुरंत लेके आएंगे। तो खबर क्या है, आप यह देख रहे हैं 69,000 ब्रेकिंग न्यूज। जो मामला 69,000 का चल रहा था, हाईकोर्ट का एक फैसला आया था कि एक जो पुरानी मेरिट लिस्ट है उसको रद्द करके एक नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, जिससे 19,000 बच्चे लगभग प्रभावित होते। वह मामला क्या है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, उस पर हम आइए पूरा चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये मामला है, ठीक है। इस मामले को हम पढ़ते हैं, अब फिर समझते हैं कि यह क्या मामला है। आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि दो पक्ष ले गए हैं, एक आरक्षित पक्ष, एक अनारक्षित पक्ष। दो पक्ष गए हैं 69,000 में जो शिक्षित मतलब जो जॉब कर रहे हैं। अब देखिए, मैं पहले यहाँ पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं चर्चा करने वाला हूँ। कह रहा है कि दिल्ली 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो आदेश आया था उस पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। जो हाईकोर्ट का आदेश क्या था मैं ये भी बता दूं। हाईकोर्ट का आदेश यह था कि हाईकोर्ट ने कहा था जो पुरानी मेरिट लिस्ट है उसमें गड़बड़ी है, नई लिस्ट मेरिट की जारी की जाए। उससे लगभग 19,000 बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं वो प्रभावित होने वाले थे। इस पे एक पक्ष को राहत मिल गई है और एक पक्ष को थोड़ा सा जो है निराशा लगी है। फिर लग रहा है सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई। यही वर्ग गया था, सामान्य वर्ग के जो चयनित अभ्यर्थी हैं यही वर्ग जो है कहाँ गया था, सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे। चलिए आगे आते हैं। फिर कह रहा है हमने हाईकोर्ट का फैसला देखा है। CGI जो मुख्य है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी जवाब मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होने वाली है। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि अगली सुनवाई जो है आपको 23 सितंबर के दिन रखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्या है। हाई कोर्ट ने नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट का जो आदेश था सरकार को, यूपी सरकार को, भैया नई लिस्ट बनाई जाए और 2 माह के भीतर ये लिस्ट तैयार करके सही से बच्चों को, जो इससे बच्चे मतलब बाहर हो गए थे उनके लिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी हैं। भाई दोनों पक्ष का मामला सुना है, एक आरक्षित वर्ग है एक अनारक्षित वर्ग है, दोनों वर्ग का मामला सुना है और सुनने के बाद जो है इस पे अगली सुनवाई आपकी 23 सितंबर को रख दिया गया है। चलिए हम आपको और सुनवाते हैं, वहां से डायरेक्ट ले चलते हैं वहां पर जहां पे ये फैसला सुनाया गया। वहां के वकील जो है वो क्या कहते हैं वो वहां से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए हम डायरेक्ट आपको वीडियो सुनाते है जो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे। राकेश जी, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी मुख्य बातें और आज के कोर्ट के आदेश के मायने क्या है, उसके निहितार्थ क्या है? आपने बातें सही बता दी हैं। उसमें बस एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आप अनरिजर्व की कैटेगरी में अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन उसमें मेरिट में आते हो और जनरल के, तो आपका जनरल में सिलेक्शन होना चाहिए। इसमें लीगली एक प्रॉब्लम है, आप ये बेनिफिट सिर्फ एक बार ले सकते हो। तो पहला स्टेज होता है ATRE एग्जामिनेशन। वैसे तो एक केस है कि जहां TET में बेनिफिट लिया है तो आगे नहीं मिलेगा, लेट अस लीव आउट। ATRE एक एग्जाम होता है रिटर्न 150 नंबर का, जिसमें जनरल कैटेगरी को 97 मार्क्स पे क्वालिफाइड माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी को 90 मार्क्स पे क्वालिफाइड मानते हैं। तो ये बेनिफिट आपने रिजर्व कैटेगरी में ले लिया, 92 97 पाके, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जब फाइनल मेरिट बनी जिसमें इसके 60% मार्क्स होते हैं और 10% 40% आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, हाई स्कूल, इंटर, BA और ये BTC वगैरह। तो जब इसकी फाइनल लिस्ट बनती है तो पता चला कि आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है वहां पर आप जनरल कैटेगरी में आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो प्रश्न है कि आप वहां आ सकते हैं या नहीं। सिंगल जज ने कहा कि बेनिफिट आप ATRE में एक बार ले चुके हैं, अदरवाइज वहीं आप बाहर हो जाते हैं, तो आप दोबारा बेनिफिट नहीं ले सकते। डिवीजन बेंच ने इससे मना कर दिया है। आज जब मैटर चीफ के आगे आया तो चीफ ने भी इस पर आश्चर्य किया कि जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से एंटर करता है, जो 97 नहीं पाया, उसी स्टेज में बाहर हो जाता, वो रिजर्व की जनरल कैटेगरी की सीट कैसे ले सकता है। बहुत सारे जजमेंट में उस पर दोनों साइड से उस पर कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, पर चीफ ने इस पर भी आश्चर्य किया, इसलिए नोटिस किया है मैटर पर। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला है वो कई जटिल पहलुओं को समेटे हुए, हमें अध्ययन करने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो कैसे हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ये सारे सवाल कोर्ट के सामने। हाँ,
दो समस्याएं जो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हमसे एक गलती हो गई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाते पहले वर्टिकल लगाना चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल हमने उल्टा कर दिया है और इसलिए हमें 6800 की लिस्ट निकालनी पड़ रही है। सिंगल जज ने कहा कि आपने कोई गलती नहीं की है, अगर गलती होती तो रिजल्ट लिस्ट जो आपने जारी की वो किसी और तरह की होती, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 68 लोग आप कहाँ से लाए हैं उसको भी रद्द कर दिया। इसी तरह डिवीजन बेंच ने भी उस लिस्ट को रद्द किया है जो सरकार ने रिजर्व कैटेगरी अलग से निकाली थी कि इनके साथ गलत हुआ है, कुछ लोगों को ले जाना है। मगर सारा बिंदु वही है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट 2 बार मिलना चाहिए या नहीं, सारा इश्यू आज सिंगल पॉइंट। एक सवाल मेरा ये है कि डिवीजन बेंच ने जो व्यवस्था दी है आरक्षण लागू करने को लेकर, उसको लेकर जो जनरल कैटेगरी से चुने हुए जो टीचर्स थे वो आशंकित थे कि उनकी नौकरी जा सकती है, उन लोगों ने कोर्ट को अप्रोच भी किया है। लेकिन जो 6800 के आसपास की जो रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट बनाई गई थी यूपी सरकार की तरफ से, जिसे सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने नहीं माना, क्या उन लोगों ने भी अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट? मेरी जानकारी है कि उनकी तरफ से कैविएट पड़ी हुई थी, क्योंकि 12 कैविएट थी, किसी न किसी की थी उधर से, और वो भी अपना स्टे की बात के लिए मनाही कर रहे थे, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्टे न किया जाए। लेकिन उनका तो सिलेक्शन लिस्ट को हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है। हाँ, सिंगल जज और डिवीजन बेंच दोनों ने रद्द किया। सिंगल जज ने किसी और रीजन से, डिवीजन बेंच ने कहा पूरी एक नई लिस्ट बनाइए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो रिजर्व का बेनिफिट वो 2 बार देते हुए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को उसको जनरल मेरिट में लाइए। सारी समस्या जड़ की ये है कि सच्चाई क्या है, फैक्ट्स अभी राज्य सरकार ने जाहिर ही नहीं की है। सर, एक बात यह है कि अगर दर्शकों की सुविधा के लिहाज से हम समझना चाहें, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 6800 जो जनरल कैटेगरी से चुने गए टीचर्स हैं, उनकी नौकरी पर खतरा है। उनकी नौकरी पे नहीं, ये मोटे तौर पे माना जा सकता है, मगर जो लिस्ट हाईकोर्ट के आदेश पे बन रही है वो असर कितने पे डालेगी, 5600 पे डालेगी या 12000 पे डालेगी, ये कोई नहीं जानता है। एक नंबर पे कई लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं समस्या की जड़ कहाँ से शुरू होती है। जो रिट पिटिशन डाली थी रिजर्व कैटेगरी ने, उसने कहा, उनका लॉजिक था कि ऑल यूपी की जो सिलेक्शन लिस्ट है मेरिट वाइज, उसमें आधे 34,500 के बाद कोई भी जनरल कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। कॉमन सेंस है रिजर्व कैटेगरी। बिल्कुल अरविंद, और आप बातचीत करते रहिए और इसको लेकर के तमाम अपडेट हमें देते रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए पूरा मामला क्या और जिनको अभी नहीं समझ में आएगा कि यह मामला क्या था, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ये आरक्षित की तरफ से ये वकील साहब थे, इन्होंने पूरा मामला एग्जैक्ट कर दिया कि यह मामला क्या है, किस लिए सुप्रीम कोर्ट में गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, अब तो सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को सुनवाई करेगा, उसके बाद दोनों पक्ष को समझेगा, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा इतना जटिल है कि उसका ऐसे ही तुरंत निस्तारण कर देना कठिन काम है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो 27,713 पद आने वाले हैं, ये बहुत बच्चे परेशान हो गए हैं। क्या सर, क्या इस पे भी रोक लग गई है? बिल्कुल नहीं, इस पे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यह 68,500 का मामला है, इस पे कोई रोक नहीं लगी है मेरे प्यारे साथियों। ये 69,000 का मामला है। इस पे 23 सितंबर को जो है अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले वो हम आगे देखेंगे। लेकिन 68,500 में ये इस पे कोई भी ऐसा नहीं है कि इस पे रोक लगने वाली है। ये आपकी आनी तय है। ये 27,700 पद आएगी, उसमें ऐड हो के आएगा। ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप इससे मत डरिए, बिल्कुल भी मत डरिए कि इस पे भी कोई आंच आने वाली है, कि इस पे भी क्या रोक लग जाएगी। ऐसे भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, तो इस प्रश्न को मन से निकाल दीजिए। ये वैकेंसी आनी ही आनी है। और अगर आपको टेट और सुपर टेट की तैयारी करनी है तो हमारे यहाँ पर डे 1 बजे क्लास चल रहा है। किसी भी कोर्स की तैयारी करनी है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी 4.0 और एमपी वर्ग 2 मेंस की, और आपका ये टेट सुपर टेट की तैयारी करनी हो, किसी की भी तैयारी करनी हो, हमारे यहाँ सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और आप वहाँ पर नंबर दिया रहता है, आप जो है तुरंत आप फोन लगा के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये अहम खबर थी। और भी कोई खबर आती है आपके लिए तो मैं लेके जरूर उपस्थित होऊंगा। यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। कोई भी सूचना आती है तो हम आपके सामने तुरंत लेके आएंगे। तब तक शुभ रात्रि, आप हमेशा स्वस्थ रहिए। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बार बार दोहराता